Hello everyone, and so today again we are starting from where we left of this chapter. This is the video of class 7th chapter 1 of geography environment. Okay, so let's begin from where we left. तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या है। हमने रवि की स्टोरी देखी थी कि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उसके जो प्लेग्राउंड था उसका डग आउट होने में, इसीलिए वो हमने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं, राइट। नेचुरल होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। ओके, तो दे ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमने ये देखा था, हमने ये पढ़ा था कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर क्या होता है, और हमने ये पढ़ा था कि बायोस्फीयर क्या होता है। So lithosphere is land, atmosphere is the air that we breathe in, और atmosphere वो होता है जो कि एक थिन लेयर होती है हमारे अर्थ के अराउंड, जो कि हमें सन की हार्मफुल रेज से और सन की हीट से बचाती है। ओके, डिजीज से बचाती है, राइट। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि वाटर क्या, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर। ओके, सो these are some of the things that we learn। and फिर हमने पढ़ा ह्यूमन मेड, देन हमने पढ़ा ह्यूमन। फिर हमने पढ़ा बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक अस ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स। और फिर हमने पढ़ा एबायोटिक, दैट इज आई द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, दैट इज लैंड। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा लिथोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद ecosystem। Okay, so what is ecosystem? We'll continue with the story of रवि जो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, जिस रवि के बारे में हमने पढ़ा था। हम उसी की बात करेंगे इसके अंदर कि at an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" सो डाउनपोर यहाँ पे एक रेन को कहा गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि एनसीसी कैंप में रवि की जो क्लास थी वो एनसीसी कैंप को एक अटेंड करी थी। ओके, तो एनसीसी कैंप क्या होता है कि इन लोगों को बाहर आउटिंग के लिए लेके जाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे रवि की जो क्लास है वो एनसीसी की आउटिंग में मज़े करे थे, एंजॉय करे थे ये लोग, उनका स्कूल इनको लेके गया था। ओके, तो जैसे ही क्या बोलती है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, मतलब वो कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है। ओके, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। ओके, तो यहाँ पे जैसी ने क्या बताया कि ये जो बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा, ये मुझे मेरे घर पे जो बारिश होती है केरला में उसकी याद दिला रही है, जिसमें जो लश ग्रीन फील्ड्स होती हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही होती है और बारिश आती ही जाती है, प्रोर होता ही जाता है पानी। ओके, देन जब ये बात केरला से उसने बताई कि केरला का एनवायरनमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश आ रही है, तो हीरा जो कि जैसलमेर राजस्थान से थी, उसने क्या बोला, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर and sand. Okay, as far as the eyes can see, but you also find camels, said Ravi. Okay, so हीरा क्या है, वो जैसलमेर राजस्थान से बिलोंग करती है, राइट। तो वो बोलती है कि वी गेट नो रेन्स, वहाँ से हमें कोई रेन ही नहीं मिलती। हमारे राजस्थान में कोई रेन ही नहीं होती, सिर्फ हमें सैंड दिखती है, क्योंकि राजस्थान क्या है, एक डेजर्टेड एरिया है, तो हमें वहाँ पे कोई भी सैंड मिलती ही नहीं है। हमें सिर्फ जहाँ जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ पे हमें सैंड ही मिलती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, बारिश ज़्यादातर होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है। लेकिन रवि ने क्या बोला कि वहाँ पे तुम्हें कैमल्स भी तो मिलते हैं, राइट, बट यू ऑल्सो सी फाइन कैमल्स देयर, राइट। तो रवि ने ये बोला। देन हीरा सेज, फिर हीरा अपने इकोसिस्टम के बारे में और बताती है, वहाँ का क्या एनवायरनमेंट क्या है ये बताती है वो, कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैमल्स ही नहीं मिलते हमारे डेजर्ट में, हम वहाँ पे स्नेक्स और लिजर्ड्स और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हीरा ने और जेसी ने, राइट, जेसी है ना, सो जेसी ने और हीरा ने अपने अपने एनवायरनमेंट्स के बारे में बताया कि किस किस तरीके से केरला में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। लेकिन हीरा ने क्या बताया कि हीरा जैसलमेर में रहती है, राइट, तो वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है वहाँ पे, और उसके सराउंडिंग्स में कौन से उसको एनिमल्स मिलते हैं, स्नेक्स मिलते हैं, लिजर्ड्स मिलते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि डेजर्टेड एरियाज़ में क्या होता है, वो खुद को किस तरीके से अडाप्ट करते हैं खुद को, कि वहाँ की जो लीव्स होती हैं, वहाँ की जो ट्रीज़ की लीव्स होती हैं ना,
बहुत ज़्यादा थिक होती हैं ताकि एवेपोरेशन ना हो और जो लीव्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब सही तरीके से कर सकें जब तक कि नेक्स्ट बारिश नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बारिश आती नहीं है। ओके, सो रवि वंडर्ड वाई डू द एनिमल्स, द vegetation and the way people live vary from place to place, are they all related to each other? Oh yes, very much so, the teacher replied. So रवि क्या सोचता है इस बारे में कि ये जो एनिमल्स हैं और ये जो वेजिटेशन है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की क्यों होती हैं, क्या ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो उसकी जो टीचर होती है वो बोलती है कि येस, इट इज़ वेरी मच रिलेटेड। ओके, सो इकोसिस्टम क्या होता है एक्चुअली में, लेट मी जस्ट टेल यू अ ब्रीफ कि इकोसिस्टम इज़ द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, और हर जगह का हर एक इकोसिस्टम अलग होता है। तो आपके इकोसिस्टम में कौन कौन एग्जिस्ट करता है? आप किसी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि अगर आप डेजर्टेड एरिया में रहते हैं तो आपके जो एनिमल्स होंगे वो बिल्कुल अलग तरीके के होंगे, आपके जो ट्रीज़ होंगे वो अलग तरीके के होंगे। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं तो आपका इकोसिस्टम कैसा होगा, वो क्या क्या होगा आपके इकोसिस्टम के अंदर? प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे। तो इकोसिस्टम इज़ मोर फर्दर क्लासिफाइड एज एनवायरनमेंट दैट वी ऑल रिलेट टू एंड दैट वी ऑल लिव इन। Okay, so all plants and animals and human beings depend on their immediate surroundings. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो सारे एनिमल्स और जो प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो उनके जो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही रहा करते हैं। तो जैसे कि जैसलमेर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो लोग क्या पहनते हैं? वो लोग वुलन क्लॉथ थोड़ी पहनते हैं, तो सर्दी तो नहीं है, राइट? तो वो लोग क्या पहनते हैं? वो लोग कॉटन पहनते हैं जिससे उनको गर्मी कम लगे, राइट? तो और लेकिन जब हम कोल्डन रीजन्स में जाते हैं, पोलर रीजन्स में जाते हैं, तो वो लोग क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, राइट? तो क्यों पहनते हैं? ताकि वो सर्दी से बच सकें। तो उन सब का इकोसिस्टम अलग अलग है और प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, बिल्कुल अलग अलग होता है उन सब का इकोसिस्टम, राइट? सो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला कि और जो सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही जीते हैं अपनी लाइफ को, राइट? तो और वो खुद एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एज आई सेड वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट? जैसे कि अब जो वूल है उससे जो शीप है वो किससे आ रही है? वूल से आ रही है, और उसने क्या करा? हमारी नीड को सेटिस्फाई करा, राइट? तो इट इज़ अ रिसोर्स फॉर अस, और हम उस वूल पे डिपेंडेंट हैं ताकि हमें कोल्ड ना लगे, राइट? तो इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो हम पे डिपेंडेंट है कि वो कई बार जब हम डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनको हम पाल रहे होते हैं तो हम ही उनको चारा एंड ऑल देते हैं, राइट? उनका जो फूड होता है वो उनका हम ही करते हैं, राइट? तो ऐसे ही जो हमारे ऊपर जैसे कि हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, वैसे ही हमारे ऊपर एनिमल्स डिपेंडेंट है। तो इसी तरीके से हम प्लांट्स को पानी वगैरह देते हैं, तो वैसे ही हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं उनके ऑक्सीजन के लिए, उनके फ्रूट्स वगैरह के लिए और वेजिटेशन के लिए, लेकिन प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट हैं उनको ग्रो करने के लिए, राइट? सो दिस इज़ वाई इट इज़ रिटन हेयर के इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम जो होता है वो हमारी इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है और प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, मतलब अलग अलग इकोसिस्टम होता है सबका, और हम सब हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, राइट? दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. So यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, सो यू कैन अंडरलाइन इट। सो हेयर इट इज़ दिस रिलेशन, मतलब जो रिलेशन जो है हमारे जैसे कि हम डिपेंड कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, मतलब एनिमल्स पे और प्लांट्स पे, वैसे ही जैसे कि वो हम पे डिपेंड करते हैं वैसे ही हम उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो इनका रिलेशन है एक दूसरे के साथ, जो कि हमें जोड़ रहा है, राइट? जो हमें इंटरकनेक्ट कर रहा है और हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, इसी रिलेशन को, इसी सराउंडिंग को
हाँ, इसी सराउंडिंग से क्या बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन आ स्मॉल पॉन्ड। सो हर जगह का एक इकोसिस्टम होता है, वेदर इट इज़ अ रेन फॉरेस्ट या फिर वो एक ग्रासलैंड है या फिर डेजर्ट है। तो फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ऊंचे ट्रीज़ हैं, क्यों हैं वो रेन फॉरेस्ट में ऊंचे ट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे ऊंचे ट्रीज़ हैं, वो हर वक्त ह्यूमिडिटी वाला थोड़ा एरिया होता है। ग्रासलैंड्स में क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ज़्यादा ना तो गर्मी होती है ना सर्दी होती है। और ग्रासलैंड में ये होता है कि उनकी जो ट्रीज़ जो होते हैं वो मिनिमम हाइट के होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, ताकि जो एनिमल्स हैं वो ग्रेस कर सकें। तो वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल अलग हो गया। डेजर्ट में अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई ट्रॉपिकल एरिया का या फिर जो कि रेन फॉरेस्ट की जो स्पीशीज़ है वो आपको डेजर्ट में मिल जाएगी, नहीं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए अलग अलग तरीके का, अलग अलग जगह का अलग अलग एन इकोसिस्टम होता है, एनवायरनमेंट होता है। ओके, सो दैट इज़ वाई वी से कि इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ किससे बनता है, हमसे ही बनता है। जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी सराउंडिंग्स जो हैं, उससे ही बनता है इकोसिस्टम। और सब जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है, राइट। यहाँ तक कि एक स्मॉल पॉन्ड या कि एक कुएँ तक का इकोसिस्टम अलग होता है। तो हेयर यू कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ पॉन्ड. So you can see what pond looks like. There is a little bit of water, थोड़ा सा ही वहाँ पे वाटर है. तो यहाँ पे आपको फ्लेमिंगोज, यहाँ पे आपको डक्स दिख रही हैं, यहाँ पे आपको हिरन दिख रही हैं, यहाँ पे आपको बफेलोज दिख रही हैं, डियर्स दिख रही हैं, ट्रीज़ दिख रहे हैं, राइट. तो इनका इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है, राइट. सो इसी तरीके से हमारा और जगह जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है. ओके, सो यहाँ तक कि ये भी है कि ओशन में अगर मछली है, मछली को आप लाके डेजर्टेड एरिया में छोड़ दोगे तो क्या होगा, मछली सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट. उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, उसको इकोसिस्टम में सही इकोसिस्टम चाहिए. तो आपको उसके लिए उसका या तो लेक में छोड़ना पड़ेगा या रिवर, ओशन, ऐसी जगहों पे छोड़ना पड़ेगा ताकि उसका जो इकोसिस्टम है उसमें वो रह सके, वो अपनी जो लाइफ है उसको सर्वाइव कर सके. ओके, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? येस, ऑफ कोर्स. अब जहाँ पे रवि और उसके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जहाँ पे वो खेल रहे थे, वो भी एक इकोसिस्टम फॉर्म करता है, राइट. उसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है यस, दैट एरिया, दैट पार्क फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट. अब हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट. ओके, सो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. तो ओके, सो हेयर वी लर्न के किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके उसको मॉडिफाई करते हैं, राइट. तो अर्ली ह्यूमन्स क्या करते थे, अर्ली ह्यूमन्स जो होते थे वो उनको क्या करना था कि उनको जैसे वो दे हैव टू ईट, राइट. तो वो क्या करेंगे, वो शिकार करेंगे और उसको फ़ौरन वैसे का वैसा खा लेंगे. पर क्या हुआ, धीरे धीरे जब मॉडर्न टाइम्स आए, धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये चीज़ें इन्वेंट हुई, जैसे कि फायर का इन्वेंशन हुआ, यू कैन नॉट से इन्वेंशन, बट फायर मिली उन लोगों को पता लगा कि फ़ायर एग्जिस्ट हुई. तो क्या हुआ, उन लोगों को फ़ायर का यूज़ करना आ गया. तो जैसे जब फायर आई तो उन लोगों ने खाने को पका के खाना शुरू कर दिया, राइट. तो इसीलिए इसमें यहाँ पे लिखा है कि मॉडिफाई करा उन लोगों ने एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके मॉडिफाई करा. तो जैसे कि वुड मिली उन लोगों को, उन्होंने क्या करा, सबसे पहले व्हील बना दिया. फिर अब यहाँ आजकल के मॉडर्न ह्यूमंस में क्या है कि व्हील जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से यूज़ में आता है. पहले तो वो बस एक एज अ शेल्फ यूज़ किया जाता था, राइट. लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे ह्यूमंस अर्ली ह्यूमंस से मॉडर्न ह्यूमंस बनते गए, वैसे वैसे हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी मॉडिफिकेशन है वो बढ़ती गई. सो that's what written here. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. So early humans क्या करते थे, जो उनकी natural surroundings होती थी उसमें ही वो अडेप्ट कर जाते थे, चाहे वो कुछ भी हो, राइट. तो अगर वहाँ पे सर्दी है तो वो बहुत ज़्यादा जानवरों की खाल पहन लेंगे. जानवर की खाल पहनना भी उन लोगों को नहीं आता था, राइट. तो वो कई बार तो मर ही जाते थे सर्दी से. सो हेयर वी कैन सी कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस जो हैं उनसे हम कैसे मॉडर्न ह्यूमंस बने, राइट. तो दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. तो अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, वो जो उनके नेचर के अंदर उनको मिलता था, सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों से ज़िंदगी गुजार देते थे. बिल्कुल सिंपल वो लोग बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते थे. और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो जो उनके आसपास की चीज़ें थी, वो लोग उसी से कंप्लीट कर लेते थे, राइट.
सो विद टाइम्स नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैरिड। सो धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ जो हमारी नीड्स थी, जो हमारी ज़रूरतें थी, वो धीरे धीरे करके बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा वैरिड होती गई, मतलब बहुत ज़्यादा, और उसका वास्ट होती गई, बहुत ज़्यादा वेरी करती गई। ओके, देन ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। तो धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे कि मैंने बोला कि धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे नीड्स बढ़ी, तो उन लोगों ने, ह्यूमंस ने क्या करा, न्यू वेज़ अपनाए। हम ह्यूमंस ने क्या करा, न्यू वेज़ से चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया। ओके, जो कि हमने एनवायरनमेंट से मिलने लगे। ओके, तो दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। ओके, तो धीरे धीरे करके टाइम के साथ उन लोगों को क्रॉप्स ग्रो करना आ गई, डोमेस्टिकेशन, जो एनिमल्स होते थे उनको पालना आ गया, और वो एक सेटल्ड लाइफ गुजारने लगे। अब यहाँ पे लिखा है द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एट कॉमर्स डेवलप। ओके, सो कॉमर्स कैसे डेवलप हुआ, सबसे पहले तो व्हील इन्वेंट हुआ था, राइट। फिर सरप्लस फूड आने लग गया। सरप्लस फूड मतलब जो कि हमें प्लांट्स वगैरह से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमने खुद ने ग्रो करी वो आने लग गई, राइट। फिर देन बार्टर सिस्टम हुआ, मतलब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक्सचेंज होता था, और ट्रेड में भी ट्रेड। फिर जब बार्टर सिस्टम आने लग गया, जब एक्सचेंज वाला ट्रेड आने लग गया, तो जब एक्सचेंज वाला ट्रेड आया तो ट्रेड स्टार्ट होने लग गया कि कैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड होने लग गई चीज़ें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरी जगहों से जो पहले तो क्या था, अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, अपने जो उनके जो नेचर के अराउंड जो उनको चीज़ें मिलती थी वो लोग वैसे उसी से ज़िंदगी गुजार देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके जब चीज़ें बढ़ने लगी तो उन लोगों को धीरे धीरे करके बार्टर सिस्टम आया, फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। तो क्या हुआ, इन लोगों ने दूसरी जगहों से, दूसरे एनवायरनमेंट से, दूसरे इकोसिस्टम से चीज़ें ट्रेड करना शुरू कर दी, राइट। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना भी शुरू हो गया, और इसी तरीके से कॉमर्स डेवलप हुआ, इसी तरीके से मार्केट्स डेवलप हुए। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्टर होने लग गया। पहले तो क्या होता था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल्स होते थे उस पे लाद के चीज़ों को इधर से उधर ट्रेड करते थे, बट फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे व्हील्स के थ्रू कार्स बनी, ट्रक्स बने, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया। इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। कम्युनिकेशन ईजियर हो गई, जैसे कि पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था, पहले फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तो क्या चलता था, लेटर चलता था, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, राइट। तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, जो जिससे कम्युनिकेशन थी वो इजी हो गई। अब यहाँ आप कहीं से भी बैठकर, जैसे कि आप ये वीडियो ही देख रहे हो, आप कहीं से भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो और मैं आपके लिए वीडियो अवेलेबल कर रही हूँ, राइट। तो ये क्या हुआ कि कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हर चीज़ ईजियर हो गई। ओके, हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। अब देखो, अगर हम लोग हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, उसका गलत इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। डिफॉरेस्टेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग उससे स्टार्ट हो गई। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस थी वो बहुत ज़्यादा हार्म वाली हो गई। लेकिन तो हमें अब हमारे एनवायरनमेंट का कैसे यूज़ करना है, एक हारमोनियस और एक पीसफुल वे में यूज़ करना है। अब देखो, हम यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों तुम्हें समर के अंदर वाटरमेलन को खाना, जूसी सा वाटरमेलन, ठंडा वाटरमेलन खाना अच्छा लगता है, और जब गर्मी होती है तो एक तो तुम लोग मूंगफली खाना, हॉट रोस्टेड पीनट्स खाना पसंद करते हैं, राइट। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हमें एक परफेक्ट बैलेंस बनाना ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के साथ। ओके, जब सर्दी है तो हमें गर्म खाना अच्छा लगता है, और जब गर्मी है तो हमें कुछ ठंडा सा खाना अच्छा लगता है। ओके, सो हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। ओके, now we are reading a story here. Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having
lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of people and places they visit during the holidays. तो यहाँ पे ये लोग कंक्लूड कर रहे हैं इस स्टोरी को जो जिसके थ्रू हमने ये पूरा लेसन पढ़ा है, राइट. तो क्या है, रवि बहुत ज़्यादा अपसेट था. तो उसकी जो एक लड़की थी उसकी क्लास के अंदर, देयर वाज अ गर्ल और जिसका नाम था नूरी, जो कि कहाँ से थी, मिज़ोरम से थी. तो मिज़ोरम में क्या होता है कि वहाँ पे जो सराउंडिंग्स होती हैं, वो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. सो रवि को अपसेट देखकर उसने, नूरी ने रवि से क्या बोला कि तुम चाहो तो मेरी स्टेट के अंदर आके जो नेक्स्ट वेकेशन है वो गुजार सकते हो. ओके. सो रवि की टीचर ने क्या बोला सब स्टूडेंट्स से कि वो अपने इकोसिस्टम का एक लैंडस्केप वगैरह बनाए. तो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली मेक अ लैंडस्केप और समथिंग you want to make. Okay, you can search up on the Google what a landscape looks like, and you will learn more about the ecosystem through Google if you want, obviously. So hereby I conclude this chapter of class 7 environment. So goodbye.